Hello students, so let's read this question. So the question is find the shortest distance between the lines whose vector equations are r vector is equal to I plus 2j minus 4k plus lambda times 2i plus 3j plus 6k and r vector is equal to 3i minus 3j minus 5k plus mu times minus 2i plus 3j plus 8k. सो हमें दो वेक्टर इक्वेशंस दी गई है दो लाइंस की. सो हमें उसका क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए वेक्टर इक्वेशंस हैं हमारे पास. अगर मैं इनके डायरेक्शन वेक्टर्स को कंपैरिजन करूं तो ये दोनों पैरेलल नहीं है ना. डायरेक्शन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k, क्योंकि 2 डिवाइडेड -2 3 डिवाइडेड बाई 3 जो कि -1 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये पैरेलल तो नहीं है. तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइन वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा. हम जाने डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स क्या होता है हमारा, क्योंकि पैरेलल की तो स्क्यू हो जाएगा 3D में. तो d इज़ इक्वल टू स्क्यू भी इंटरसेक्टिंग में कन्वर्ट होगा अगर डिस्टेंस हमारा डी जीरो आ जाता है. ठीक है, तो ये क्लियर रखिए माइंड में. तो डी हमारा कैसे निकलता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 B2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. चलिए तो निकालते हैं. सबसे पहले हमारा यहाँ पे A1 है, A1 वेक्टर है हमारा I प्लस 2j माइनस 4k. A2 वेक्टर जो है हमारा 3i माइनस 3j माइनस 5k. सो इससे A2 में देयरफॉर जो A2 माइनस A1 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2i माइनस 5j माइनस 5k प्लस 4k, तो माइनस k हो जाएगा. तो दिस इज B1 क्रॉस B2 निकालते हैं हम. तो B1 क्रॉस B2, तो B1 हमारा यहाँ पे है 2i प्लस 3j प्लस 6k. B2 वेक्टर जो होगा हमारा दैट इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 8k. सिंप्लीफाई करता तो देयरफॉर जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर होगा वो तुम्हारा i j k. फर्स्ट रो में स्केलर कंपोनेंट्स B1 के तो 2 3 6, सेकेंड थर्ड रो में, तो सेकेंड रो में हमारा 2 3 6 आ जाएगा. थर्ड रो में हमारे स्केलर कंपोनेंट सेकेंड वेक्टर माइनस 2 3 8. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो i लिखा हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 3 24 माइनस 6 3 18 माइनस j. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 2 16 प्लस 12. फर्स्ट रो 8 3 24 माइनस 18 माइनस j. 8 2 16 प्लस 12 प्लस k वेक्टर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3 2 6 प्लस 6. तो हमारा कितना आ जाएगा i के साथ जो कंपोनेंट आया हमारा, तो 24 माइनस 18 दैट विल बी 6. ये हो जाएगा माइनस 28j और लास्ट में आ जाएगा 12k. सो दिस इज़ व्हाट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. ये दोनों आने के बाद अब आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, फिर अब हम लिख सकते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं A2 माइनस A1 विद B1 क्रॉस B2. सो ये आपका आने वाला है, इसको B2 को सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं. ओके, सो दैट विल बी 2 इंटू 6 दैट इज़ 12. यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटू 6, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 28 और फिर प्लस में -1 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर का सम. केस में क्योंकि मैग्नीट्यूड B1 तो इन जगह 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 28 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप आ जाएगा 12 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा 28 इंटू 5. 28 इंटू 5 आप करेंगे तो आपका आएगा 140 माइनस 12. ये 12 सही है, 12 आपका कैंसिल आउट होता है, 140 आ जाएगा न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 28 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो नोन है. तो ये आ जाएगा आपका 784 प्लस 12 का स्क्वायर आपको पता ही होता है कि 144 होता है. सो ये करने के बाद सिंप्लीफाई तो हमारा एडिशन हो जाएगा इनका. अगर न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 140, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 784 प्लस 144 है, तो ये आपका आ जाएगा 964. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 964 का अंडर रूट. 964 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 2√41, जो कि अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट में 241 और न्यूमरेटर में 140 कैंसिल आउट करेंगे तो 70. तो 70 डिवाइडेड 2√41 यूनिट्स. ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स.
तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये हमारी लाइन स्क्यू है क्योंकि तभी हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.